अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट सैयद फ़हद हुसैन, एक बार फिर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर एहसास की इस स्पेशल कुर्बानी टेलीथॉन अपील के साथ। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान के बाद हमारा कल पहला अपील का सेगमेंट था जिसमें हमने कुर्बानी के हवाले से आपको डिटेल बताई, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि जब हम आपसे अपने फैमिलीज़ के बारे में, जो लोग हमारे पास आते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं और आप हमारी बात पे लब्बैक कहते हैं। बड़ी खुशी इस बात की है कि जब हमने अपनी पहली टेलीथॉन की कल अपील करी तो आपका जो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स आया हमारे ऊपर, हमारे साथ जो हमने आपको शेयर किया, तो जो फीडबैक होता है ना ख़वातीन और हज़रात, ये हमारे लिए बड़े मायने रखता है। हमें लगता है कि हम जो सर्वे करके आते हैं, जो एफर्ट करके आते हैं, कराची से बाहर जाते हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि हमारी मेहनत का जो है फल आप लोगों के डोनेशन की सूरत में हमें मिलना शुरू हो जाता है। हालांकि ये पहली अपील थी हमारी कुर्बानी के हवाले से, लेकिन इस बात की पूरी टीम को बहुत मुसर्रत है, बहुत खुशी है कि जैसे ही हमने अपील के लिए आपको पुकारा, आपने हमारा साथ दिया हमेशा की तरह। इस बात पर मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, ख़ासतौर पर उन फैमिलीज़ के लिए जिनको एहसास से और आपसे उम्मीदें बंधी हुई। हर साल की तरह हम आपको बताते हैं कि कितनी फैमिलीज़ हैं इस बार और क्या टारगेट हमने सेट किए है कुर्बानी के हवाले से उन लोगों के लिए जो आपके लिए और हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल रखते हैं। चाहे वो इस शहर की बात करें या पाकिस्तान के किसी शहर की बात करें या किसी दूर अजला की बात करें। देखें, अब जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, जो मौजूदा सूरत हाल है, गाँव की हद तक या देहातों की हद तक नहीं रह गई है। अब शहर की भी कदरें मुख्तलिफ सूरत हाल नहीं है। शहर में आपके पास शायद आपको रोडें मिल जाएँ, मॉल्स मिल जाएँ, सिग्नल्स मिल जाएँ, लेकिन हालात अगर बात करें फैमिली को लेके तो अभी भी बड़ी पसमानदगी के शिकार हैं शहरी लोग भी। क्यों? क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक अफराद पूरी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहा इस सूरत हाल में। मतलब एक वो दौर था कि एक फैमिली में कमाने वाला एक होता था, पूरे घर वाले उससे सवादा हासिल करते थे, लेकिन अभी सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो चुकी है। अभी सूरत हाल ये है कि पूरा घर कमाए तो तब भी शायद गुजारा हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसी सूरत हाल में कि जब लोग इस उम्मीद के साथ एहसास की तरफ देखते हैं, तवज्जो चाहते हैं हमारी, और ख़ास तौर पे आप लोगों की, क्योंकि मैंने हमेशा से, चाहे रमज़ान की टेलीथॉन अपील हो, इसके अलावा भी हम किसी टॉपिक के ऊपर अपील करते हैं आपको के लिहाज से, तो जब तक आप लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं होता एहसास के साथ, एहसास फ़र्द वाहिद इदारा कुछ भी कंप्लीट नहीं कर सकता किसी भी प्रोजेक्ट को। चाहे वो आप वाटर प्रोजेक्ट से बात कर लें, मस्जिद के हवाले से बात कर लें, हैंडपम्प के हवाले से बात कर लें, कुर्बानी, ईदी, रमज़ान, राजन, कुछ भी वॉटेवर, आप लोगों की इमदाद के बगैर, आप लोगों के ताउन के बगैर, आप लोगों के स्टैंड लिए बगैर एहसास किसी की भी फ़र्द वाहिद की इज्तिमाई तौर पर कदर किसी की भी मदद नहीं कर सकता। क्योंकि आप लोग इसका सुतून, एहसास एक पुल का किरदार अदा करता है। एहसास आपको बता देता है कि ये फैमिलीज़ हैं, इतना टारगेट है, इतना हमने अचीव करना है, क्योंकि हर साल जो है फैमिलीज़ की तादाद बढ़ती जाती है। जिस तरीके से लोगों को पता चलता चला जाता है कि इस साल भी एहसास कुर्बानी का एहतमाम कर रहा है, इस साल भी हमारे फैमिलीज़ को गोश्त का इंतज़ाम हो पाएगा, या रमज़ान के हवाले से बात करें। देखिए, रमज़ान का मैं जिक्र इसलिए आपसे करता हूँ कि आपको याद रहे कि रमज़ान में भी आपने एहसास का उसी तरीके के साथ दिया था जैसा आप गुज़श्ता कई सालों से देते आ रहे हैं। तो रमज़ान से तज़किरे से ये एक हमारी तहमीद बन जाती है कि जी हमने अभी कुछ दिन पहले तो एहसास का साथ दिया था, और वो आपको जो एविडेंस हैं, जो आपको सबूत हैं, एक तो आपको जब डोनेशन देते हैं तो एक रिसिप्ट की सूरत में आपको मिलता है, फिर आपको फुटेजेस की सूरत में, वीडियोज़ की सूरत में जो रिपोर्ट आपको मौसूल होती है, उस सूरत में मैं हमेशा ये एक बात कहता हूँ आप लोगों से, आपको कुछ बताने का मकसद, दिखाने का मकसद, हरगिज़ किसी की मार्केटिंग करना, तशहीर करना, किसी को स्क्रीन पे ला के उसकी ज़रूरत का बताना नहीं होता। अगर कोई आता भी है तो देखें, कोई नहीं चाहता एक लम्हे के लिए जब हम किसी से बात करें तो हम अपने ऊपर रख के सोचते हैं। सबसे पहले एहसास की टीम जो सर्वे करने जाती है वो ये देखती है कि यार ये जो फैमिली है क्या अच्छा लगेगा, बताने का मकसद ये होता है। लेकिन वो हक़ाइक़, वो एविडेंस आपको दिखाना मकसद ये होता है कि जो आप डोनेशन देते हैं एहसास को, चाहे वो किसी भी मद में दें, उन लोगों तक क्या पहुँच रहा है, कि अगर जिन लोगों को हम मदद फराम करें, क्या ये वही डिज़र्विंग लोग हैं जिसके लिए आप हमने वीडियोस पे देख के, प्रोमोज में देख के हमें डोनेशन दिया है। सिर्फ दिखाने बताने का मकसद ये होता है, एक इत्तला आपको देनी होती है कि हम यहाँ पे भी जाते हैं, यहाँ पे भी हमारे बहन भाई मौजूद हैं, यहाँ पे भी ये सारी फैमिलीज़ मौजूद हैं जो आपकी इमदाद की मुंतज़िर हैं। अब ये सोचिए कि रमज़ानों में जब आप किसी के लिए थोड़ी सी मदद करते हैं, आपको अल्लाह कितना इस बात का अजर देता है। वह ये देखें, प्रैक्टिकली इस बात का प्रूफ है हमारे पास, डोनर हज़रात की सूरत में वो भी हमें बताते हैं कि जब हम डोनेशन देते हैं अल्लाह की राह में, जो कुछ होता है, जो कुछ बन पाते हैं हमसे अपनी मेहनत की कमाई से देते हैं, अल्लाह उसका इंतज़ाम कर देता है। ये एक ऐसा 100% फैक्ट फिगर है जो डोनर ही हमें बताते हैं, और यही सिलसिला अल्लाह कायम रखता है हमेशा से। जिससे पहले भी हमारी टेलीफोन अपील हुई, आपने हमेशा से हमारा साथ दिया है, और मेरी ख्वाहिश है और मेरी इल्तिजा दरख्वास्त है आप लोगों से, क्योंकि इस बार जो हमारा टारगेट है पिछले साल से ज़्यादा है। क्यों?
इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। रमज़ान ख़त्म होते ही लोगों को इस बात की फ़िक्र लायक हो जाती है। देखें, हर किसी के बस में कुर्बानी करना अब मुमकिन नहीं है। यहाँ पे शहर में हम दूर दराज की बात करते हैं, देखें वहाँ पे ना सड़कें हैं, ना सिग्नल्स हैं, ना कोई भी ऐसी फैसिलिटीज़ है ही नहीं जो आप शहर से कंपेयर कर सकते हैं। उस हवाले से तो सोचिए कि वहाँ पे जब शहर के ये हालात हैं कि जहाँ पे लोग अभी भी देखते हैं कि गोश्त का इंतज़ाम हो जाएगा, रमज़ानों में बच्चों के लिए ईदी का कपड़ों का इंतज़ाम हो जाएगा, राशन बैग का हो जाएगा, अफ्तारी का हो जाएगा। देखें, लोगों को एक उम्मीद बन चुकी है एहसास से कि ये हमारी ज़रूरत को मदावा करते हैं। हम कभी भी किसी की पूरी ज़रूरत को ख़त्म नहीं कर सकते। हमारी ये कोई बसात नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम किसी की मुश्किल को ख़त्म कर सकते हैं। मुश्किल ख़त्म करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, जो हमारी आपकी और तमाम लोगों की जो मुश्किलात ख़त्म करता है। ज़रिया बनते हैं, वसीला बनते हैं, एक मैसेज दूसरों तक पहुंचाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। आप लोग शुक्रगुजार हूं मैं आपका कि आप लोग हमारी बात पे लब्बैक कहते हैं। आपको भरोसा है कि एहसास गुज़श्ता कई सालों से जो आपके डोनेशन का जहाँ पे अशराफ करते हैं हम लोग, जिन लोगों के ऊपर सर्व करते हैं, ये वही लोग हैं जो हमारे फैमिली का हिस्सा है, हमारे बहन भाई हैं। लेकिन वक्त का तकाजा ये है कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पसंद करते, और हकीकत भी यही है। हमारी ख्वाहिश होती है, हमारी कोशिश होती है कि किसी के मांगने से पहले उसकी ज़रूरत को कम कर सकें। ख़त्म हम लोग नहीं कर सकते, हमारी हैसियत ही नहीं है। हम तो खुद अल्लाह के मोहताज हैं, हम क्या किसी की मदद करेंगे, हम क्या किसी की मदद करके किसी की मुश्किल ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन कुछ लम्हों के लिए खुशी का मौका उनको दे सकते हैं, चाहे वो रमज़ानों में हो, चाहे वो ईद कुर्बान पे हो। रमज़ान तो गुजर गया, अब ईद का मुसर्रफ मौका आने वाला है, ईद उल अज़हा का, जहाँ पे कुर्बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए जाते हैं। दुनिया भर में जितने भी मुसलमान हैं इसका फ़रीज़ा अंजाम देते हैं। पाकिस्तान में बिलखुसूस हमारी कोशिश होती है कि जहाँ पे कुर्बानी नहीं हो पाते, जिन घरों में, उनमें कम से कम इतना गोश्त प्रोवाइड कर सकें, उन तक मुहैया कर सकें। महीना सही, 1.5 महीने सही, ये भी मैं आपको बहुत बता रहा हूँ, ये मुमकिन नहीं हो पाता। कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें, क्योंकि साल में 1 महीना आता है जिसमें लोग पेट भर के खाना खा सकते हैं। एक तो रमज़ान का होता है, या तो कुर्बानी के मौके पर जब उनके घरों में गोश्त जाता है। ऐसी अभी भी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं कि जहाँ पे साल में सिर्फ ईद के मौके पे गोश्त का खाना पकता है। ये मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकता हूँ, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे काम करते हैं। मैं उतना फवाद भाई होते हैं, ये जाते हैं ग्राउंड पे, लोगों से मिलते हैं, लोग खुद आके हमें बताते हैं कि इस बार भी हमें हमारे बच्चों ने कहा था कि हम लोग फ़लाँ चीज़ खाएँगे जो आपने पिछली ईद के मौके पर बनाई थी, कुर्बानी के मौके पर बनाई थी आपने, वो इस साल हमें मिलेगी। ये वो सारी चीज़ें जो आपका कलेजा चीर के रख देती हैं। वो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जब एक फैमिली डिज़र्विंग हमसे बात करती है, हमें अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का हवाला बताती है, तो सोचिए वो किस दिल से गुज़रती होगी, किस राह से गुज़र के हमारे पास आती होगी। कोई नहीं चाहता किसी के आगे हाथ फैलाना, किसी के आगे अपना सवाल करना। लेकिन मैं एक आपको प्रैक्टिकली बात बता सकता हूँ कि चाहे वो शहर हो, पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, कोई भी सूबा हो, कोई भी कस्बा हो, कोई भी देहात हो, कभी भी मैंने किसी घर के सरबराह को नहीं देखा कि मेरा ये चीज़ खाने का दिल चाह रहा है, मेरे लिए राशन का इंतज़ाम कर दें, मेरे लिए कपड़ों का इंतज़ाम कर दें, मेरे लिए गोश्त का इंतज़ाम कर दें। जब भी मैंने उस शख्स से, उस बहन से सुना है, उस बुजुर्ग से सुना है, मेरी फैमिली के लिए खाने का इंतज़ाम हो सकता है या गोश्त का इंतज़ाम कर दें। मेरे बच्चों ने, मेरी फैमिली ने लास्ट कुर्बानी के मौके पर गोश्त खाया था। अब अंदाज़ा लगाइए कि क्या हालात होंगे, कितने लोग होंगे जो सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए किसी के आगे दस्ते सवाल नहीं कर पाते, घरों में कैद रहते हैं, मर जाते हैं भूख से, अपना दिल जो है चीर के रख देते हैं, लेकिन किसी के आगे सवाल नहीं करते। तो हमारी कोशिश होती है, हमारी ख्वाहिश होती है कि वहाँ तक पहुँचा जाए कि जो किसी वजह से किसी के आगे सवाल नहीं कर पाता, उनकी ज़रूरत को पूरा किया जाए। और ये मुमकिन होता है हमेशा, गुज़श्ता कई सालों से जो मुमकिन होता है, आपकी वजह से मुमकिन होता है। आपका जो भरोसा, एहसास के ऊपर जो एतमाद के साथ आप डोनेशन देते हैं, आपको पता है कि जिस मकसद के लिए, जिस कॉज के लिए हम एहसास को डोनेशन दे रहे हैं, ये वहाँ तक पहुँचेगा, उसी फैमिली पे सर्व होगा। और उसका सबूत हम आपको ईद के मौके पे दिखाते भी है, लाइव जब कुर्बानी हो रही होती है और टिकर पे नेम भी चल रहे होते हैं। जो भी अफराद दुनिया भर से एहसास में कुर्बानी का हिस्सा इख्तियार करते हैं, चाहे शेर की सूरत में पूरी गाय भी दें, या बकरी की कुर्बानी करें, या भेड़ की, शीप की कुर्बानी करें, तो जब आप कुर्बानी करते हैं, डोनेशन देते हैं, तो एक टिकर चल रहा होता है हमारा QTV के ऊपर, जिसमें आपकी कुर्बानी के नेम मेंशन होते हैं कि इस शख्स ने, इस भाई ने, इस बहन ने, इस डोनर ने इस नाम पे कुर्बानी अता की है। और कितने लोग हैं आप जैसे, मैं आपको बताऊं, कितने लोग हैं जो अल्लाह के नाम पे कुर्बानी करते हैं। यहाँ पे तो लोग शायद बताते हैं कि हमने इतना बड़ा जानवर कुर्बान किया, कितने आते हैं कि मेरा नाम नहीं लें,
ये कुर्बानी मैं अल्लाह के नाम पे कर रहा हूँ, मैं हुजूर के नाम पे कर रहा हूँ ये कुर्बानी। पूरी गाय, पूरी 2-2 3-3 गाय, क्योंकि हम लोग कॉल सेंटर भी देखते हैं, कस्टमर सर्विस भी हमारे पास होता है, डोनर्स की कॉल आती है, मैं पूरी गाय, 2 गाय 3 गाय मैं हुजूर के नाम पे कुर्बान करना चाह रहा हूँ। ये जज्बे ईमानी आप सोच सकते हैं, एक ऐसी हस्ती की उनके दिल में मोहब्बत है कि जिसके नाम पे पूरी कुर्बानी, पूरा अमाउंट देने को तैयार हैं वो लोग। ये वही ईमान जज्बा है कि जो इंसानियत के ऊपर भी पूरा फायज होता है। आप उन्हीं लोगों के लिए मदद फराम करते हैं कि जो हमारे माशरे का हिस्सा है। ठीक है, हालात सही नहीं है, हालात वक्त का तकाज़ा है, ये दिन है, आगे दिन भी आएंगे। जो डोनर हज़रात कुर्बानी नहीं कर पाते वो भी कुर्बानी करेंगे। हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह सबके हाथ मजबूत करे, सबको इतना माल अता करे कि जो लोग कुर्बानी नहीं कर पाते हैं, जिनकी ख्वाहिश होती है दिली कुर्बानी करने की, अल्लाह उनको इतना माल में बरकत दे, इतना माल अता करे, वो अपने लिए भी कुर्बानी करें और इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान में या जहाँ भी दुनिया में आबाद है, उनके लिए भी कुर्बानी कर सकें, ताकि जो लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैला पाते, किसी के आगे सवाल नहीं कर पाते, उनके हाथ फैलाने से पहले ही कि जो मुस्तहिक हैं उन तक गोश्त की फराहमी की जा सके। आपको पता है कि प्रोग्राम का फॉर्मेट ये होता है कि मेरे साथ मेरे जो साथी मेज़बान हैं फवाद भाई, हम लोग तो ग्राउंड पे भी साथ में होते हैं, फील्ड पे भी साथ होते हैं, सर्वे भी करने जाते हैं। अभी भी हम लोग बात कर रहे थे टेलीथॉन शुरू होने से पहले कि हम लोग भी लास्ट ट्यूसडे को गए थे वहाँ पे एक सर्वे के हवाले से कुर्बानी के लिए। तो एक बहुत हजम गफ़ीर हमारे पास जमा हो गया था। उन लोगों को लग रहा था हम राशन बांटने के लिए हैं, कोई हैंड पंप के इंस्टॉलेशन के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए, क्योंकि हमारे जो सर्वे होते हैं इसी प्रोजेक्ट के हवाले से हम लोग जाते हैं। तो हमने बताया कि इस साल जो हम लोग आए आपके पास स्पेसिफिक कुर्बानी के हवाले से देखने के लिए आए कि क्या तादाद वहाँ पर लोगों की मौजूद है कि जो कुर्बानी का गोश्त जिनको ज़रूरत है। तो उन्होंने बताया कि आप जहाँ तक नज़र आपकी जाएगी, जहाँ तक आपकी गाड़ी जा सकती है, वहाँ पे हर घर जो है कुर्बानी के गोश्त का मुस्तहिक है। आप सोचिए, एक पूरा शहर जो है इन लोगों से भरा पड़ा है कि जो साल में सिर्फ एक बार कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल कर पाते हैं, वो होता है ईद उल अज़हा का मौका। हमारे आपके घरों में तो जब भी राशन लेके आते हैं हम लोग, तो चिकन, बीफ, मटन कुछ भी लेके आते हैं, जो भी अल्लाह ने अपनी इस्तेदाद दी उसमें से करते हैं। लेकिन शहर के शहर ऐसे आबाद हैं कि जो सिर्फ ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। कराची में ऐसे कितनी फैमिलीज़ हैं जो हमसे रब्ता करते हैं, जिनको हम लोग जानते हैं, अपने सराउंडिंग में लोग आते हैं, बात करते हैं हमसे, अपने अहवाल बनाए करते हैं, तो हमें पता है कि कौन हमसे किस तरह से बताना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। बहुत से लोग आते हैं ख़वातीन और हज़रात जो किसी और का नाम लेके पूछते हैं हमसे कि हमारे फलां फैमिलीज़ है, वो कुर्बानी का वो हो सकता है कुछ इंतज़ाम। हमें पता होता है कि वो अपने लिए बात कर रहा है। आप सोचिए, ये वक्त आ चुका है कि अपनी ज़रूरत जो होती है किसी और की ज़रूरत के हिसाब से बयान करते हैं। क्यों नहीं बयान कर सकते, नहीं बात कर सकते, नहीं उनका दिल गवारा करता कि अपने ऊपर रख के बात करें। और जब कोई सवाल करता है और उसकी आंखों से आंसू जानी शुरू हो जाएं या आंखें नम हो जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तकलीफ़ से, किस कर्ब से गुज़र रहा है। किसी घर के सरबराह का किसी के आगे सवाल करना बड़ा मुश्किल होता है। चाहे गोश्त का मामला ले लें, चाहे राशन पैक का ले लें, चाहे किसी और ज़रूरत का मामला ले लें, क्योंकि हम तो फील्ड पे होते हैं, हम लोगों को जानते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, बड़ा मुश्किल लम्हा होता है ख़वातीन और हज़रात। तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि हम उनकी जितनी भी मुमकिन मदद हो सके वो मुमकिन मदद कर सकें। फिर वही बात, ख़त्म नहीं कर सकते, एक कतरा उनकी ज़िंदगी में खुशियों को तो ला सकते हैं, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन कम से कम एक लम्हा जो उनकी ज़िंदगी में आ सकता है, उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए। फिर वही बात घूम फिर के आ जाती है, घर का सरबराह जब भी बात करता है अपनी फैमिली की बात करता है, जो भी मेहनत करता है, हम लोग भी निकलते हैं, अपनी फैमिलीज़ के लिए निकलते हैं, तो उन फैमिलीज़ का मदावा करना है, उनके दुखों का सहारा बनना है, उनकी मुश्किलात को कम करना है। ख़त्म करने वाले अल्लाह की ज़ात है, मेरी और आपकी मुश्किलात। मैं चाहूँगा कि इस जो हमारा कुर्बानी का प्रोजेक्ट है, इस साल हमने क्या फैक्ट्स एंड फिगर सेट किए, इस हवाले से हम बात करना चाहते हैं इन लोगों के लिए कि आइए इनका साथ दीजिए, कुर्बानी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, ताकि जितनी भी फैमिलीज़ हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है उनकी, गोश्त के हवाले से कम 8 किलो की थैली, 5 किलो की थैली, 4 किलो की थैली एक गोश्त की एक फैमिली तक तो जा सके। एक हफ्ता, 2 दिन, 3 दिन कम से कम उनके बच्चे पेट भर के तो खाना खा सकें। हमारे लोग, आपके लोग तो पूरे साल ही खाते हैं, अल्लाह की नेमत का इस्तेफादा हासिल करते हैं, लेकिन वो फैमिलीज़ जो साल में एक बार इवेंट आता है कुर्बानी का और उस मौके के ऊपर सिर्फ वो गोश्त खाती है, उसके हमने मदद करनी है। और जिनके घर में कुर्बानियाँ नहीं होती उनका भी सहारा बनना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमेशा की तरह एतमाद करते हुए एहसास का साथ देंगे, लब्बैक कहेंगे हमारी बात के ऊपर, और उन लोगों के लिए मदद मुमकिन
तौर पर जितना भी हो सकता है फराहम करेंगे कि जिनको आपकी और हमारी मदद की ज़रूरत है। मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी मेज़बान रोज़ाना की बुनियाद पर फवाद अनवर बेग साहब। फवाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाजन ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत? जनाब। कैसी गुजरी कल आपकी पहली टेलीथॉन? अरे बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी हुई। और जो खुशी जो कॉलर्स, जब हम कॉल्स सुन रहे थे, डोनर्स की जब कॉल्स आ रही थी, वो सुनने के बाद उनके डोनेशंस की लिस्ट आखिर में टेलीथॉन के बाद जब हम लोग फाइनल करते हैं जनाब, जी। इतना डोनेशन आया है, तो वो जब एक नंबर हमने देखा तो उसके बाद तो ऐसी खुशी थी अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पहला ही दिन हम बैठे हैं अपील करने के लिए, कुर्बानी की अपील के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डोनर्स ने ना सिर्फ यूएसए से, यूके से भी, कनाडा से भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने जो है साथ देना शुरू कर दिया है। अभी दिन बाकी हैं, पहले दूसरी टेलीथॉन थी दूसरी टेलीथॉन हमारी चल रही है इस वक्त, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही दिन से जी जो डोनर्स ने हमारा साथ देना शुरू किया, बहुत ज़बरदस्त दिन गुजरा, बहुत खुशी हुई। और फिर हम जब अपनी मैनेजमेंट को बता रहे होते हैं कि जनाब इतना डोनेशन आ गया है, इतने हमारे पास शेयर्स आ गए, इतने काउज आ गई हमारे पास, इतने हमारे पास गोट्स वगैरह आ गए, तो वो मामला ही अलग होता है कि जनाब अच्छा अब हम जो है एलोकेशन क्या सोचते हैं, हमने कहाँ कहाँ करना है। हम कल भी बता चुके हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में हम लोग कुर्बानियाँ नहीं कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला कश्मीर में भी हर साल की तरह, इंडिया में भी हर साल की तरह इंशाल्लाह ताला, फिर बांग्लादेश में भी कर रहे हैं और सोमालिया में भी कुर्बानी कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में कुर्बानी हो रही है। और कल जो है हमारे पास जो डोनेशंस आए हैं वो इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा आए हैं, कश्मीर के लिए भी आए हैं। मतलब हमारे डोनर्स हजरात जिस तरीके से हमारी बातों को सुन रहे हैं, तवज्जो से सुन रहे हैं और फिर लब्बैक कह रहे हैं हमारी अपील के ऊपर, वो कहीं और नज़र नहीं आता। या यूं कह लें कि हमारा जो 16-17 साल, 15-16 साल का जो हमारा जो सफ़र है, जो एतमाद कायम हुआ है एहसास का इन लोगों के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह वो मद्देनज़र रखते हुए फिर जो हमारे जो डोनर्स हजरात जो कॉल्स करके डोनेशंस देते हैं, वो जो है काबिल सताइश है। और बेहतरीन एक जो है खिदमत का जज्बा इन लोगों के दिलों में है कि जो है वो हमेशा हमें कॉल्स करते हैं। और ये तो कुर्बानी की बात हो रही है, अभी टेलीथॉन कुर्बानी की हो रही है, वैसे भी सारा साल सदका दे रहे हैं, खैरात दे रहे हैं, या रमज़ान में पैक्स, राशन पैक्स दे रहे हैं, इफ्तार के लिए बंदोबस्त करवा रहे हैं, कहीं मसाजिद बनवा रहे हैं तो कहीं पानी के हैंडपम्प्स लगवा रहे हैं। तो ये सारा साल प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि कॉल्स कर रहे होते हैं, खुद से हमारे कुछ डोनर्स हज़रात तो ऐसे हैं कि जनाब वेबसाइट पे जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कहाँ कहाँ किस किस मद में जो है हमें ज़रूरत है कि लोग हमें डोनेशंस दें, हमारी मदद करें, हमारे साथ ताउन करें। तो ऐसे भी हजरात हैं माशाल्लाह कि वो जनाब पूरे प्रोजेक्ट्स जो है हमारे साथ अडॉप्ट कर लेते हैं और बड़ा मज़ा आता है ऐसे लोगों के साथ बात करते हुए। बहुत मज़ा आता है। कॉल्स जब आती हैं हमारे पास, हम खुद कॉल सेंटर्स में भी मौजूद होते हैं और हमारी उन लोगों से बातचीत भी होती है बाज़ दफ़ा, तो बहुत अच्छा लगता है सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे वो पाकिस्तानी भाई या मुसलमान बहन भाई, मैं सिर्फ पाकिस्तानी वो नहीं बोलूँगा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंडियन मुस्लिम्स जो हैं, वो हमारे जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं, वो भी ये प्रोग्राम देख रहे होते हैं और वो भी डोनेट कर रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी अपनी जो भी उनकी इस्तिताअत होती है। तो ये जब कॉल्स पे जब हम लोग उन लोगों से बात कर रहे होते हैं तो बहुत मज़ा आता है और एक अलग ही जज्बा बेदार होता है, अलग ही जो है एक इंकरेजमेंट होती है हमारे लिए, मोटिवेशन होती है हमारे लिए कि जनाब जब ये लोग इतना जो है केयर कर रहे हैं, जब ये लोग इतना ख्याल कर रहे हैं अपने मुसलमान बहन भाइयों का, और हम तो सिर्फ वहाँ से लेके यहाँ दे रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं मेहनत करनी चाहिए। मतलब आप लोग तो एक्चुअली जो ज़रिया बने हुए हैं, जो डोनेशंस आप लोग दे रहे हैं, असल तो वो चीज़ है। हम तो सिर्फ बीच में एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं कि आपसे डोनेशंस लेते हैं किसी भी प्रोजेक्ट्स की मद में और फिर उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचा देते हैं। तो हम तो बीच में एक एजेंट का काम कर रहे हैं जनाब। तो हमारा जो है मोटिवेशन, हमारी जो मोटिवेशन है वो आपकी कॉल्स की वजह से आती है। आपकी जब कॉल्स आती हैं, आपकी जब डोनेशंस आते हैं, तो हम खुद मोटिवेटेड हो जाते हैं कि जनाब ये आ गया डोनेशन, इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में आ गया है, तो अब हमने ये काम जल्दी से निपटाना है, या फला शख्स की पहले जाके मदद करनी है, या फला जगह जाके पहले हमने हैंडपम्प इंस्टॉल कर देना है, या कुर्बानी का प्रोजेक्ट आ गया है तो अब इंशाल्लाह ताला इतनी कुर्बानी हम लोग कर लेंगे इस साल, और वहाँ जाके उन इलाकों में जाके जो है जो हमने एलोकेट की हुई है जगह, वहाँ जाके इतना इंशाल्लाह ताला गोश्त हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हमारे लिए अलग से मोटिवेशन होती है। और फिर जहाँ मोटिवेशन की बात आती है, मैं आपसे फिर एक बार अपील करना चाहूँगा। देखिए हम लोग इस वक्त जो बैठे हुए टेलीथॉन में, हमारा मकसद ही यही है कि आप लोग हमें कॉल्स करें। आप डोनेशंस दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आप लोग कॉल्स करें। आप $5 दे सकते हैं, US दे सकते हैं, 5 पाउंड्स दे सकते हैं। वैसे ये टेलीथॉन इस वक्त ARY न्यूज़ USA और QTV एशिया पे चल रही है, तो USA और कनाडा के नाज़रीन हमें देख रहे हैं।
जितना भी डोनेशन आप दे सकते हैं, $5, $10, $20, $50, जितना भी, हम ये नहीं कहेंगे जो आपके पास जो बैंड्स सामने जो है रेट्स वगैरह लिखे हुए आ रहे हैं वो देखें और उतना ही कीजिए। आप जितना डोनेशन दे सकते हैं, जितने जिस मद में दे सकते हैं, आप ज़रूर कॉल कीजिए, ताकि आपकी वजह से दूसरे जो हमारे साहिबान, हमारे ख़वातीन, बहन भाई या हमारे बुज़ुर्ग जो है टीवी देख रहे हैं इस वक्त, उनको कम से कम मोटिवेशन मिले। या कम से कम जब ये आप कॉल करें तो अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों को साथ में बिठा के ये कॉल करें, ताकि आपके बच्चों को भी ये तरबियत मिले कि जनाब हमने भी जब बड़े होना, क्योंकि आप लोग ओवरसीज़ हैं, आप लोग बाहर बैठे हुए हैं और आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को भी ये तरबियत दें इंशाल्लाह ताला कि जब आप कॉल करें तो आपके बच्चे हो आपके साथ मौजूद हों, और आप ये डोनेशंस दे रहे हो तो बच्चे भी ये बात सीखें कि जब मैं भी इंशाल्लाह ताला बड़ा हूँगा, जब मेरे पास भी इंशाल्लाह ताला कुछ पैसे होंगे, तो मैं भी अपने मुसलमान बहन भाइयों को, खुसूसी तौर पे पाकिस्तानी बहन भाइयों का ख्याल रखूंगा। किसी भी सूरत में रख सकते हैं, सदक़े की सूरत में रख सकते हैं, खैरात की सूरत में रख सकते हैं, ज़कात की सूरत में रख सकते हैं। तो किसी भी सूरत में वो भी सोचेगा इंशाल्लाह ताला बड़े होकर कि मैंने भी एक कॉल करनी है, मेरे वालिद भी कॉल करते थे, मेरी वालदा भी कॉल करती थी, मैंने भी इंशाल्लाह ताला बड़े होकर एक कॉल करनी है हर साल, या साल में 6 दिन या ज़्यादा है तो हर हफ्ते मैंने कॉल करनी है, जैसे हमारे पास आती हैं कॉल्स। तो ये डोनेशंस आते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे ही मुसलमान बहन भाइयों का, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ मैंने आपको कंट्रीज़ गिनवाई हैं, सोमालिया भी है, बांग्लादेश भी है, फिर कश्मीर में भी है, इंडिया में भी है इस दफ़ा कुर्बानी, तो इन सब की मदद होती रहेगी। तो कॉल्स करना नहीं भूलिएगा, कॉल्स लाजमी कीजिएगा। हमारे स्टूडियो लाइंस पर भी आपके पास नंबर्स आवेज़ा हैं, आप देखें लेफ्ट टॉप पे आपके पास ये नंबर्स आवेज़ा हैं, आप चाहें तो स्टूडियो पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, अपने डोनेशंस भी रजिस्टर करा सकते हैं, और आप चाहें तो हमारे हॉटलाइन नंबर्स पे, आप ये नंबर्स नोट कर लीजिए, हॉटलाइन नंबर्स पे कॉल करके दिन में किसी भी वक्त 24/7 आप कॉल करके डोनेशंस रजिस्टर करा सकते हैं। कोई मालूमात लेनी चाहते हो तो वो मालूमात ले सकते हैं। इसके अलावा आप वेबसाइट पे, एहसास फाउंडेशन वेबसाइट का एड्रेस आपके सामने आ रहा होगा, एहसास फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाके आप जिस प्रोजेक्ट की मद में चाहें आप डोनेट कर सकते हैं, ऑनलाइन डोनेशन दे सकते हैं, कार्ड के थ्रू डोनेशन दे सकते हैं, और फिर वहाँ पे प्रोजेक्ट की एक तवील लिस्ट है, उस तवील लिस्ट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस प्रोजेक्ट में आप जो है जाना चाहते हैं, किस प्रोजेक्ट में, जैसे मेडिकल कैंप्स का सिलसिला है, आईसाइट के जो है कैंप्स, आईसाइट के कुछ ऑपरेशंस वगैरह भी होते हैं, उसका भी सिलसिला जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मसाजिद की तामीर है, फिर पानी के हैंड पंप्स जो है पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ज़रूरत है, पानी की शदीद किल्लत है, वहाँ लगाए जाते हैं, उसकी मद में देना चाहते हैं। ये सदका जारिया है, सदका जारिया में भी आप दे सकते हैं तो दीजिए। तो जिस मद में आप चाहें तो वेबसाइट पर जाके वो भी आप डोनेशन दे सकते हैं। मैं फ़ोन नंबर जो है रिपीट करना चाहूँगा एक बार, हमारे स्टूडियो जो लाइन है वो है 171839354337। इस नंबर पे आप डायल करके इंशाल्लाह ताला हमसे बात कर सकते हैं और अपने डोनेशंस भी रजिस्टर करा सकते हैं, या कोई किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आपको मालूमात चाहिए हो, कुछ वजाहत चाहिए हो, तो वो भी आप इंशाल्लाह ताला अभी हमें लाइव कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा डोनेशन हॉटलाइन नंबर्स जो हैं वो है 185561777786। इस नंबर पे कॉल करके आप जो है हमारे जो है कॉल सेंटर में जो हमारे एजेंट्स, हमारे जो नुमाइंदे बैठे हैं, उनसे भी मालूमात ले सकते हैं और वहाँ पे भी जो है अपना डोनेशन रजिस्टर करा सकते हैं। तो डोनेशंस देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, डोनेशंस की अशद ज़रूरत है। अभी ये सफ़र हमारा शुरू हुआ है, जो कुर्बानी इंशाल्लाह ताला अगले दिनों में होनी है, जो बकरीद इंशाल्लाह ताला आनी है, ईद उल अज़हा आनी है, वो अभी थोड़ा सा तो दूर है। तो हमने अपना जो है कारवान स्टार्ट कर दिया है, चलना शुरू कर दिया है। हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। पहले दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डोनेशंस आए, खुसूसी तौर पे इंडिया और कश्मीर के लिए बहुत डोनेशंस आए। तो मैं चाहूँगा कि जो मुसलमान बहन भाई इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो नाजरीन हमें देख रहे हैं और थोड़ी बहुत भी इस्तिताअत रखते हैं, तो क्यों ना सोमालिया के लिए भी डोनेशंस दीजिए, क्यों ना बांग्लादेश के लिए भी डोनेशंस दीजिए, पाकिस्तान के भी डोनेशंस इंशाल्लाह ताला आएंगे इसी तरह। तो जितनी भी इस्तिताअत बनती है, एक शेर की बनती है, गाय में एक शेर एक हिस्से की बनती है, या एक बकरी की या एक शीप की अगर आपकी इस्तिताअत बनती है, तो ज़रूर कॉल कीजिए हमें और डोनेशन ज़रूर रजिस्टर कराइए। फात भाई, आपको कुछ याद है लास्ट ईयर जब हम लोग गए थे डिस्ट्रीब्यूशन के सिलसिले में, तो क्या मामला थे, क्या मंजर था जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, और जिस तरीके से जम्मे गफ़ीर था, वहाँ पे लोगों का तांता बना हुआ था कि लाइनों में लगे हुए थे। वैसे तो हम लोग एक अच्छा सिस्टम लेके चलते हैं कि बाकायदा टोकन्स देते हैं उनको पहले से कि किस किस को हमने देना है, लेकिन किस कदर लोगों की तादाद बढ़ गई थी और उस वक्त फिर हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ईद से एक दिन पहले भी हमारे पास डोनेशन इतने आ गए थे कि हमने अपने जो जानवरों की तादाद, कुर्बानियों की जो तादाद थी वो भी बढ़ा दी थी, और गोश्त भी हमारे पास ज़्यादा था। याद है फिर उसको किस तरीके से हैंडल किया था माशाल्लाह। अभी जो हम लोग लास्ट ईयर गए थे, वैसे हर साल ही हम लोग कराची में, पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोकेशन पे जा रहे होते हैं जी जी, बट बलूचिस्तान के
तरफ हम लोग गए थे, जी वहाँ पे एक तो ईद जो अल-अज़हा का मौका होता है, उस पर गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। जी जी और उस तरफ इंटीरियर बलूचिस्तान की तरफ शदीद गर्मी होती है, क्योंकि कोई छाँव पेड़ कोई भी ऐसी जगह नहीं है वहाँ पे, सिर्फ रोड है या कुछ घर बने हुए हैं और वहाँ पे सिर्फ तपती धूप है। जी हाँ वहाँ पे लाइनें लगी हुई थी जब हम लोग गए थे, दोपहर में 2 बजे हम लोग पहुँचे थे अपने स्लॉटर हाउस से वहाँ पे, तो एक तवील गली के अंदर लाइनें लगी हुई हैं वहाँ पे, वो बेचारे कब से खड़े हैं सिर्फ फ़कत एक थैली के गोश्त के हुसूल के लिए। क्या मैं आप कर सकते हैं इस तरीके से? एक लम्हे के लिए सोचिएगा। और वो खड़े होके और उसके बाद जब गोश्त डिस्ट्रीब्यूट होता है वो लेके भी अपने घरों पे जाना, इतनी दूर पैदल सफ़र करके, ये बहुत बताने में, ये फुटेज दिखाने में आसान लगता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली अगर आप चीज़ को देखेंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ पे जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं आपके लिए भी डोनेशन की तरफ से, बट होता क्या है। अच्छा, मैं आपको बात को कंटिन्यू करूंगा। मोहम्मद असलम चौधरी साहब हैं यूएसए से, उन्होंने 320 यूएसडी का अतिया दिया है। उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में 4 हिस्से कुर्बानी के किए जाएं गाय की मद में। क्या बात है, माशाल्लाह। अभी जब अच्छा, एक और डोनेशन है, मिस्टर मोहम्मद इसाक 4 यूएसए से हैं, इन्होंने 560 यानी 560 यूएसडी का डोनेशन दिया, फुल काउ दिए पाकिस्तान में, 7 शेयर माशाल्लाह। 4 शेयर और 7 शेयर 11 शेयर हमारे पास अब तक आ चुके हैं, अभी एक तकरीबन आधे घंटे के दौरान के दौरान। पता है ये क्यों होता है, मैं आपको बताऊं। जब आप किसी चीज़ के लिए सच्चे दिल से नियत करते हैं ना, जब आपकी ख्वाहिश होती है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो बात बता रहे हैं, वो डिलीवर भी हो उन लोगों तक जिनके वो हकीकी इमदाद के मुस्तहिक हैं, ये तब मुमकिन हो पाता है जब हम आपको उनका अहवाल बताते हैं और दिल से बताते हैं। क्योंकि जो एक शख्स गर्मी में 40 सेंटीग्रेड में लाइन में खड़ा हुआ है एक गोश्त की थैली के उसूल के लिए, तो सोचिए वो क्या इमदाद का मुस्तहिक नहीं होगा? उसके घर में क्या हालात होंगे, जो ना गर्मी है चाहे जो भी आलम हो, वो खड़ा हुआ है कि मैं गोश्त लेके जाऊँगा, अपनी फैमिली को दूंगा, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली में जो ख़वातीन हैं वो एक टाइम ही सही, 2 टाइम ही सही, 2 दिन सही पेट भर के खाना तो खा सकेंगे, और वो भी पूरे साल में एक ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर। आप सोचिए कि जिस शख्स को इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि मुझे अब कब गोश्त मिलेगा, यही मुझे फ़कत एक थैली, वो हमें लगता है कि बहुत कम है, लेकिन तादाद इतनी होती है। हम चाहते हैं कि जितने लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त की फराहमी की जा सके, लेकिन ये मुमकिन होता है आप लोगों की वजह से। जितना डोनेशन आपकी तरफ से ज़्यादा हमें मौसूल होगा, उतनी कुर्बानी ज़्यादा हो पाएगी, उतने लोगों में गोश्त ज़्यादा तकसीम होगा, और ज़्यादा बुनियाद पर ज़्यादा क्वान्टिटी भी होगी और ज़्यादा लोगों में भी तकसीम होगा, ताकि एक हफ्ता सही, 10 दिन सही, 20, एक महीना हद है, ताकि एक महीने के लिए कम से कम उनके घर में गोश्त का कोई सालन तो पक सके, कोई डिश तो उनकी पक सके, उनके बच्चे सैर होके पेट भर के खाना तो खा सकें, क्योंकि फिर ईद उल अज़हा का मौका जो है फिर अगले साल आएगा। क्या इत्तेफाक दिले दोस्त ना रहे ना रहे, कौन रहता है, एक साल किसने देखा है। हम कोशिश कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं। डिलीवर करना हमारा काम है, डोनेशन देना आपका काम है, ताकि उन लोगों तक पहुँच सके जो हकीकी में उस इमदाद के मुस्तफ़ाद। मैं चाहूँगा एक बार रेट आप अगर रिपीट कर दें उन दोनों हज़रात को जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया। जी जी, तो जिन हजरात ने, जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारे नाजरीन ने, उनके लिए बताता चलूँ कि इस वक्त हम लोग एहसास की टेलीथॉन, कुर्बानी टेलीथॉन जो है अपील में बैठे हुए इस वक्त लाइव, और आपसे अपील कर रहे हैं कि डोनेशंस दीजिए, लाजमी हमें कॉल्स कीजिए और उन गरीब लोगों की, उन मुस्तहिकीन की मदद कीजिए इंशाअल्लाह ताला इस बकरीद पे, इंशाअल्लाह ताला कि जो आपके जो है इमदाद के मुस्तहिक हैं। मैं बताना चाहूँगा, वैसे तो टीवी स्क्रीन पर आपके जो है सारे डिटेल्स आ रही होंगी, इसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुन भी लीजिए। गाय का एक शेयर जो है पाकिस्तान में अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो वो $80 में इंशाल्लाह ताला आप डोनेट कर सकते हैं। इंडिया में यही गाय का एक शेयर $37 में, कश्मीर में $90 में, सोमालिया में $60 में और बांग्लादेश में $85 में डोनेट कर सकते हैं गाय का एक शेयर। तो ये जो है सोमालिया, कश्मीर, इंडिया, पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश, इन तमाम जगहों पे इंशाल्लाह ताला कुर्बानी भी हो रही है और डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा इंशाल्लाह ताला। फ़ाद भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे कुछ इशारा कर रहे हैं कि कोई डोनेशन आया है इंशाल्लाह ताला। मैं आपको कह रहा था, मिसेस नीलमा सैयद है यूएसए से, उन्होंने हमें कुर्बानी के सिलसिले में डोनेशन दिया है। क्या बात है, क्या बात है। 37 USD उन्होंने डोनेशन दिया। क्या बात, कुर्बानी के लिए एक शेयर अकाउंट इंडिया के लिए, इंडिया के लिए होगा। अभी भी मैंने बताया कि $37 इंडिया। आप रेट दोहराते जाएं, जी जी, काउंटडाउन चलता जाएगा, लोग डोनेशन देते रहेंगे, ये कारवां नहीं रुकेगा इंशाल्लाह।
इसके अलावा मैं मज़ीद डिटेल देना चाहता हूं कि पाकिस्तान में अगर एक गोट, एक बकरा अगर आप जो है डोनेट करना चाहते हैं कुर्बानी के सिलसिले में, तो $160 $160 में इंशाल्लाह ताला आप डोनेट कर सकते हैं। इंडिया में यही गोट जो है ये भी $160 में ही डोनेट होगा। प्लस कश्मीर में शीप स्पेशली और गोट $195 में जो है डोनेट कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा अगर आप ये सब चीज़ें जो है आप चाह रहे हैं कि जनाब मैं पाकिस्तान, इंडिया ये सब कुछ एक तरफ करके मैं सिर्फ एक डोनेशन देना चाहता हूँ, एक छोटा सा जो एक हिस्से का हो या कुछ भी हो, तो वो $65 में आप डोनेट कर सकते हैं। वे मोस्ट नीडेड कुर्बानी, वे मोस्ट नीडेड का एक जो है हमारे पास प्रोजेक्ट है। इसमें आप वेबसाइट पे भी जाके इंशाल्लाह ताला आप डोनेट कर सकते हैं, कॉल्स करके भी डोनेट कर सकते हैं। कुर्बानी वेयर मोस्ट नीडेड, ये $65 में एक हिस्सा इंशाल्लाह ताला आप डोनेट कर सकते हैं। तो ये सिलसिला है और हमारे नाजरीन गौर से सुन रहे हैं, तवज्जो से सुन रहे हैं, इसी वजह तो से कॉल करके डोनेशन जी, इसी वजह से हमारे पास कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं। कल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, हमारे पास काफ़ी डोनेशंस आए। आज भी हम जो है आपकी कॉल्स के मुंतज़िर हैं। कोशिश कीजिए कि कॉल, एक लाइव कॉल अगर स्टूडियो में आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, बाकी लोगों की मोटिवेशन का भी सिलसिला होगा और हम जो इंशाल्लाह ताला बातें कर रहे हैं जब आपसे बात करेंगे तो और भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। आप जब चीज़ें शेयर करेंगे, आप कोई अपने दूसरे साथियों के लिए, बहन भाइयों के लिए, मुसलमान बहन भाइयों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे तो वो भी उन तक पहुँचेगा इंशाल्लाह ताला। तो कॉल्स करना नहीं भूलिएगा, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, मैंने भी रिपीट किया आपके लिए। फाद भाई, आपको जैसे मैं बता रहा था कि बलूचिस्तान में जब हम गए थे डिस्ट्रीब्यूशन के सिलसिले में, मैं चाहता था कि आप वो वाला वाक़या बताइए। वो जो एक बुजुर्ग आए थे हमारे पास और उन्होंने बताया था कि मैं तकरीबन 4.5 किलोमीटर दूर से आया हूँ चल के, याद आया आपको? मैं चाहता था वो आप वाक़या सुनाएं। और बहरहाल जो भी है, हम तो लाइव प्रोग्राम में, तो कभी याद रहता कभी याद नहीं रहता। तो फाद भाई कुछ याद है आपको उस सिलसिले में? देखें हुआ जो, देखें आप भी थे मेरे साथ। जी 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 जी। वाक़या क्या देखें, ये रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे साथ हम लोग वाक़या इसलिए बोलते हैं, एक हमारे लिए सबक होता है। जी हाँ जी, कि हम जिस राह पे निकले हुए, जिस कॉज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, कि हमें बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं कि अपने अल्फाज हमसे बयान नहीं कर पाते। मैं आपको रियलिटी बताऊं कि उनसे अल्फाज की अदायगी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशनल मांगने वाले प्रोफेशनल भिखारी नहीं होते। वो किस तरीके से टूटे फूटे अल्फाज में अल्फाजों का चुनाव करके उनको जमा करके हमें अपनी ज़रूरत बयान करते हैं। बताने का मकसद सिर्फ ये होता है ख़वातीन और हज़रात कि मेरे घर में राशन नहीं है, मेरे घर में गोश्त की सहूलत मौजूद नहीं है, मेरे लिए एक गोश्त की थैली का इंतज़ाम कर देंगे। जो बता रहे हैं 4.5 किलोमीटर चल के आए थे, उनके घर में उनके पोते नवासे सब मौजूद हैं, लेकिन घर के सरबराह जो हैं वो वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे दरख्त की मौजूदगी नहीं है, उन जगहों पे जागते हैं। वो कोई सरो सामान मिल जाए, कोई अपने कंधों पे लकड़ी वगैरह लाद के लिए आए, कुछ बेच सकें, जो इमदाद वहाँ पे मिल जाए उसको गुजारा करके खा सकें। अब सोचिए कि जो 4.5 किलोमीटर का सफ़र पैदल करके एक गोश्त की थैली के उसूल के लिए आ रहा है, उसके पास ज़िंदगी गुजारने का क्या सरो सामान मौजूद होगा? आप लोग क्या समझ सकते हैं, क्या सोच सकते हैं? हम लोग तो वहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी हो जाते हैं इन जगहों पे जाके। हम लोग तो कहते हैं कि हम लोग वाकई में इन हालात में जन्नत में रह रहे हैं। जो हालात हैं, जो जाके हम लोग वहाँ पे देखते हैं इंटीरियर्स के अंदर, कि यार जहाँ सिंध, पाकिस्तान, कोई भी सूबा हो, बलूचिस्तान KP के हो, बनू हो, कराची हो, या इंटीरियर पंजाब हो, साउथ पंजाब हो, कुछ भी हो, वहाँ पे जाके कि जब आप उन लोग का हवाल सुनते हैं कि आप लोग खुदा का शुक्र अदा करते ही नहीं थकते कि यार हम लोगों को 2 वक्त की रोटी मुयसर होती है, इस पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इनको 2 वक्त की रोटी के लिए 15-16 घंटे काम करना पड़ता है दिन में, और वो भी 2 दिन के लिए काफ़ी नहीं होती, वो उस भी 1 वक्त के लिए काफ़ी होती है। तो हम तो कोशिश करते हैं पूरे महीने का हमारे पास राशन आ जाए, 2 महीने का, 6 महीने का लेके रख लें। वो जो काम करता है 12 घंटे, 16 घंटे, 15 घंटे, उसको ये पता होता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरे आज दिन का गुजारा हो जाए, कल के लिए मुझे फिर दोबारा इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लोग और हम लोग किस ऐज की ज़िंदगी में गुजारा कर रहे हैं, ये तो आप लोग खुद इस बात का फ़ैसला कीजिए। हम लोग तो फ़ैसला हमारा उसी वक्त हो जाता है जब हमारे पास ऐसी कंडीशन सामने आ जाती है, बिल्कुल रियलिटी फेस पे आ जाती है। तो हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं यार कितनी अल्लाह का शुक्र अदा करें इस नेमत के ऊपर कि उसने हमें देने वालों में शुमार किया हुआ है, कि जो लेने वाला होता है वो अपने दिल से किस तरीके से अपनी तकलीफ बयान करता है वो ही जानता है। हम लोग भी नहीं जान पाते क्योंकि हम पे नहीं गुजर रही होती, गुजर सामने वाले पे रही होती है। एक गोश्त की थैली के लिए, एक राशन बैग के लिए, एक अफ्तारी के लिए, एक बच्चे के सूट के लिए कोई सवाल करता है ख़वातीन हज़रात, ये आसान नहीं होता किसी भी घर के सरबराह के लिए। और अगर घर में सरबराह ना मौजूद हो, वो बच्चे खुद ही लेने आ जाएं, तो सोचिए आपके दिल पे क्या गुजरती होगी। आप लोग कि हम लोग गवारा कर सकते हैं कि हमारे घर में कोई बड़ा मौजूद ना हो, हमारे घर के छोटे बच्चे चले जाएं और जाके ये बोलें
कि वो मेरे लिए कपड़े दे दें, मेरे घर में कोई बड़ा नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, घर का कोई सरबरा मौजूद नहीं है, गोश्त की थैली दे दें। हमने पिछले साल गोश्त खाया था, उसके बाद हमने अभी तक गोश्त नहीं खाया। ये वो अल्फाज होते हैं कि जो आपको बिल्कुल ज़मीन में दबा देते हैं कि मियाँ के हम तो गोश्त बांटने के लिए आए थे, ये समझ के कि हम लोगों की मदद करेंगे। यहाँ पे तो पिछले साल किसी ने गोश्त खाया था, 1 साल बाद वो बच्चा घर का सरबराह आके कह रहा है 1 साल हो गया हमें गोश्त खाए हुए, आप लोग आए तो हमें गोश्त का इंतज़ाम होगा। फवाद भाई बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यही चाह रहा था कि ये वो अल्फाज थे जो बुजुर्ग थे उन्होंने बोले थे कि हमने जब पूछा कि इतना दूर से क्यों आ गया, मतलब जब हम लोग बात कर रहे थे उनसे, उन्होंने बताया मैं तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर जो है चल कर आया हूँ, मैं फला जगह रहता हूँ, बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं हम। तो हमने पूछा कि इतना भी आप कुछ हमारे जो है जो नुमाइंदगान हैं हमारे, उनसे बात कर लेते और हम कोशिश करते वहाँ पहुँचाते थे। तो उन्होंने कहा बेटा मैं ये नहीं चाहता था कि मैं ये चीज़ मिस कर दूँ। मुझे अभी तक याद है कि वो ये कह रहे थे कि बेटा मैं ये नहीं चाहता था कि मैं मिस कर दूं, यहाँ पे इतना लोग होंगे, पता नहीं वहाँ मुझ तक पहुँचे नहीं पहुँचे, तो मैं खुद चलकर यहाँ पे आया। और उनके ये अल्फाज थे कि ये 1 साल पहले मैंने खाया था, हमने हमारे घर में पका था गोश्त, तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं इस दफ़ा मिस कर दूं, तो मैं चाह रहा था कि मैं खुद ही आऊँ, खुद ही लेके यहाँ से चला जाऊँ, ताकि कम से कम घर वालों को वो गोश्त मैसर हो। ये वाली बात जो है मैं बताना चाह रहा था कि शायद आप वो बयान करते। तो ये नाज़रीन ये हालात हैं, ये वो हालात हैं जो देखें, अभी फाद भाई ने एक बात बोली कि जो हालात से गुजर रहा है वही जानता है किन हालात से गुजर रहा है। हम तो वो बातें कर रहे हैं जो हमें पता चल गई या किसी ने हमारे साथ जो है 2-4 जुमलों में वो बात बयान कर दी। हम सिर्फ वही कहानियां जानते हैं, हम वही बातें जानते हैं, और हम बाज़ दफ़ा फेस रीडिंग कर लेते हैं कि जनाब शायद ये हमसे किसी और का नाम लेके अपने बारे में बात करना चाह रहा है। तो ये वो चीज़ें जो हम पहुँच के जब बात कर रहे होते तो शायद हम थोड़ी बहुत समझ लेते हैं, लेकिन असल कहानी, असल जो तकलीफ है, असल जो परेशानी है, वो वही शख्स जानता है जिससे वो गुजर रहा है। बेशक। और ये जो परेशानी है, फिर फहद भाई की बात को मैं रिपीट करूंगा, ये हमारे बस में नहीं है कि हम उसकी परेशानी ख़त्म कर दें, मिटा दें, उसकी ज़िंदगी आसान कर दें, हमारे बस में नहीं है। ये आप लोगों के ताउन से होता है और अल्लाह ताला ये करवाता है। अल्लाह ताला आपके दिलों में ये जो है मैसेज, ये एडवाइस डालता है कि जनाब आपने इमदाद करनी है अपने मुसलमान बहन भाइयों की जो तकलीफ़ में है, जो परेशानी में है। और जब आपके दिलों में ये बात उतर जाती है तो आप लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग खुद से जो अपने कंफर्ट जोन से ज़रा निकलते हैं। आप सोचते हैं जनाब मैं तो बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला आप लोग गुजार रहे होंगे, तो आप लोग ये सोचते हैं जनाब मैं तो बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहा हूँ, मेरे घर में एसी भी है, मैं एक अच्छे कंट्री में रह रहा हूँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बहुत अच्छा है मेरा, तो क्यों ना मेरे पास जो कुछ एक्स्ट्रा है उससे मैं अपने किसी मुसलमान बहन भाई की मदद कर दूँ। तो जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और दूसरे लोगों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो यकीन कीजिए कि वो अल्लाह ताला की तरफ से जो एडवाइस या जो मैसेज आपके दिल में उतरा था वो एग्जीक्यूशन की तरफ चले जाता है। वो प्रोजेक्ट, वो काम जो है इंशाल्लाह ताला मुकम्मल होने की तरफ पहुंच जाता है। और फिर ये जो डोनेशंस आपके हमारे पास आते हैं, हमारे पास जब डोनेशंस आ जाते हैं तो हमें ख्याल आता है कि जनाब अब तो हम इस काबिल हो गए कि हम मदद करें जाके, अब हम इस काबिल हो गए हैं कि फ़ला जगह भी जाएं और इस प्रोजेक्ट पे काम करें, अब हम इस काबिल हो गए हैं कि पाकिस्तान के उस कोने में भी जाके कुर्बानी का गोश्त बांटें, अब हम इस काबिल हो गए हैं कि पानी का पंप अगर हमने लगाना है तो सिंध में क्या हम बलूचिस्तान में भी जाके लगाएं। आपके डोनेशंस के बाद हमें जो है मोटिवेशन मिलती है, इंकरेजमेंट मिलती है कि हम और मज़ीद क़ुव्वत के साथ, एनर्जी के साथ जाते हैं और पूरे पाकिस्तान में, और ये मैं फिर वही बात बताऊंगा, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, मुख्तलिफ ममालिक में जो है जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत है मुसलमानों को अपने बहन भाइयों की तरफ से ताउन की, वहाँ वहाँ जाके अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम वो प्रोजेक्ट्स जो है उनके ऊपर काम करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको ग़िज़ाई अशिया पहुँचाते हैं, जैसे राशन बैग्स पहुँचाते हैं, या उनके लिए खाने पकाने का बंदोबस्त करते हैं, पका पकाया खाना पहुँचाते हैं, फिर कुर्बानी का गोश्त पहुँचाते हैं, वहाँ पर मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, आई साइट के इतने हमने कैंप्स लगाए हैं, आँखों के इतना ऑपरेशन हर साल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मसाजिद की तामीर हो रही है, पानी के हैंडपम्प्स लग रहे हैं, इज्तिमाई शादियाँ हो रही हैं, मैरिज असिस्टेंस का एक पूरा प्रोजेक्ट है हमारा। तो ये सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो कर रहे होते हैं वो आपके ताउन से ही कर रहे होते हैं। और फिर कल भी मैंने ये बात बोली थी कि जैसे आपके जहन में अभी ख्याल आया, हमारे नाजरीन में से अगर 100 लोग 200 लोग भी देख रहे हैं तो उनमें से 50 के जहन में तो ख्याल आ ही गया होगा कि यार मेरे पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा हैं, मैं आज डोनेट कर देता हूँ। तो ये जो ख्याल आया है, आप ज़रा एक बार सोचिए इस बात को
कि ये वो ख्याल है जो अल्लाह ताला की तरफ से ही आ सकता है, या आपकी जो तरबियत है, आपके जो वालिदैन की तरबियत है, जो आपके दिल में जो है ईमान का जज्बा है, नेकी का जज्बा है, उसी की वजह से ये जो है ख्याल आपके जहन में आ सकता है। तो क्यों ना इसके ऊपर फ़ौरन अमल किया जाए, फ़ौरन एक कॉल की जाए और डोनेशन दिया जाए, ताकि अपने बहन भाइयों की मदद की जा सके। ये वो ख्याल है जो सिर्फ ये बात नहीं है कि जनाब आपके जहन में आया था। आप ज़रा सोचिए, हम तो एक इस दौर के 21वीं सदी के मुसलमान हैं, हमारे जहन में नेकी का एक ख्याल भी आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है वो नेकी हमारे लिए लिख देता है। आप सोचिए, अल्लाह ताला अपने पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है जिस तरीके से अल्लाह ताला ने पैगाम दिया था इस बड़ी कुर्बानी के लिए, जिसके जो है हम लोग याद मनाते हैं और जिनकी याद में हम जो है कुर्बानियाँ कर रहे होते हैं, तो सोचें ये वही पैगाम है, ये वही मैसेज है जो अल्लाह ताला की तरफ से अपने पैगंबर को गया था। और क्योंकि हम तो थोड़ा छोटे लेवल के मुसलमान हैं ना, हम लोग 21वीं सदी के मुसलमान हैं, तो हमारे लिए थोड़ा छोटा मैसेज आएगा, क्योंकि हमारी तो नेकी भी अगर हम सोच लें, ख्याल कर लें कि हम नेकी करने जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला जो है नेकी लिख देता है। क्योंकि ये इस दौर के मुसलमान के लिए यही काफ़ी है कि वो सोच रहा है कम अज़ कम। तो जब भी आपके जहन में ख्याल आए इस नेकी के बारे में, लाजमी कॉल कीजिएगा, लाजमी डोनेशन दीजिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि आज मैं नहीं कर रहा, मैं कल कर लूँगा, मैं परसों कर लूँगा, या शायद कोई और कर देगा, या जैसे अभी अभी एक कॉल आई थी, उन्होंने पूरी एक गाय कर दी है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आज का तो कोटा पूरा हो गया, मैं कोशिश करता हूँ 2-3 दिन के बाद कर लूँगा। नहीं जनाब, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बाद में फिर वो शैतान जब आ जाता है ना ज़िंदगी में, हमारे कानों में जो वसवसे डालता है ना, वो बात फिर दूसरी हो जाती है। अभी अगर आपको ख्याल आया है, अभी अगर आपके पास पैसे हैं, आप सोचते हैं कि आप डोनेट कर सकते हैं, तो लाजमी डोनेट कीजिए। हमारी हेल्पलाइन नंबर्स 24/7 जो है ऑन है। इसके अलावा स्टूडियो लाइंस पे भी आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आवेज़ा हैं आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर, आप इस पर भी कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, अपने डोनेशन रजिस्टर कर सकते हैं। फिर मैं बताना चाहूँगा, सिर्फ पाकिस्तान में ये कुर्बानी नहीं हो रही है, कश्मीर में भी हो रही है, इंडिया में भी हो रही है, सोमालिया में बहुत ज़रूरत है मुसलमान बहन भाइयों को, वहाँ पे भी कुर्बानी हो रही है, और बांग्लादेश में भी हो रही है। बांग्लादेश में भी वो रोहिंग्या के जो मुसलमान हैं उनके लिए स्पेशली हम जो है हमने वहाँ पे पार्टनर्स जो है अपने लोकल पार्टनर्स जो है वो सेलेक्ट किया, और वहाँ पे हम लोग इंशाल्लाह ताला कुर्बानी कर रहे हैं ताकि उन लोगों की मदद की जा सके। हाँ, हमारे बहुत सारे मुसलमान बहन भाई शायद भूल गए हैं कि वहाँ के हालात पिछले दिनों में, पिछले सालों में क्या रहे थे मुसलमानों के साथ, जो म्यांमार और बांग्लादेश वगैरह का सिलसिला था। हम सियासी गुफ्तगू में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि वहाँ के भी मुसलमानों को बहुत शदीद ज़रूरत है आपकी इमदाद की। तो लाजमी कॉल कीजिएगा, बांग्लादेश के लिए भी डोनेट कीजिए, इंडिया के लिए भी डोनेट कीजिए, कश्मीर के लिए भी डोनेट कीजिए, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए भी डोनेट कीजिए, और सोमालिया को भी ना भूलिए, सोमालिया के लिए भी डोनेट कीजिए। जितना डोनेशन दे सकते हैं लाजमी रजिस्टर करवाइए। आज फाद भाई, आपके पास कोई डोनेशंस आए क्या? अभी मेरे ख्याल में 3 डोनेशंस तो 4 डोनेशंस तो हमारे पास आ गए हैं। जी, एक और हमारी बहन है यूएसए से, शमसा महमूद साहिबा, माशाल्लाह माशाल्लाह। इन्होंने हमें पाकिस्तान में 3 शेयर जो है कुर्बानी के लिए दिए, 240 USD। माशाल्लाह माशाल्लाह। 4 कॉलें हो गई आज की 4 कॉलें हो गई। क्यों? वजह पता है कि आपको, कि जब आप की नीयत होती है ना को डिलीवर करने की दिल से, और आपकी ख्वाहिश होती है हकीकत में जो आप करना चाह रहे हैं उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे, उनके घरों में उनकी फैमिली यूज़ करें, तो यकीनन अल्लाह आपके काम में खुद ही आसानी पैदा कर देता है। वो कहाँ से असबाब पैदा करता है आपके गुमान में नहीं होता। आपको लगता है कि मैं टेलीफोन कर रहा हूँ तो मेरी कॉल पे लोग लब्बैक कह रहे हैं, जी कुछ नहीं है, वो करने वाली ज़ात उसकी है। आप अपनी नीयत सही रखें, अपनी एक इरादा जाहिर करें कि जी मैं किसी की मदद करना चाहता हूँ। कहाँ से असबाब बनेगा, कहाँ से अल्लाह रास्ता बनाएगा, आप मैं कुछ भी नहीं सोच सकते, और रास्ता बन जाएगा। इस बात की उम्मीद रखिएगा कि जब आप डोनेशन का इरादा करते हैं कि मैंने डोनेशन देना है या किसी की मदद करनी है, डोनेशन को भी छोड़ें, तो अल्लाह रास्ता आपका खुद ही बना देता है, खुद ही वो रास्ता बनता चला जाता है, लोग आते चले जाते हैं, कारवां बनता चला जाता है, चीज़ें तकसीम होती चली जाती हैं, गोश्त हमारे पास आता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है उन लोगों में कि जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है। और एक और मज़े की बात, वहाँ पे गोश्त की तकसीम होती है जिसको आप जानते भी नहीं है। जी, बलूचिस्तान में कौन किसका जानने वाला है, होता होगा, बिल्कुल होगा इंटीरियर सिंध में, लेकिन आप ये थोड़ी कहते कि उस फैमिली तक पहुँचाई जाए। आपकी ख्वाहिश होती है उस ज़रूरतमंद फैमिली तक पहुँचाई जाए जिसकी उसको अशद ज़रूरत है। इसके अलावा हमने अपने डोनर हज़रात से बात नहीं सुनी कि हमसे शेयर पता है वो क्या करते हैं। वो कहते हैं कि हम भी तो अपने फैमिली के लिए करते हैं, हम भी तो जॉब करते हैं, बाहर कोई पैसे जो है ना दरख्तों पे नहीं उग रहे होते, रोड पे पड़े हुए नहीं मिलते, मेहनत करते हैं वहाँ पे लोग, लेकिन जो जज्बा इंसानियत है, जो लोगों के दिलों में जज्बा है लोगों की मदद करने का, अल्लाह आपके माल में वैसी बरकत अता फरमा देता है
कि ये इस बंदे की, मेरे इस बंदे की नीयत हो रही है कि मैं किसी की मदद करूं अपने दिए हुए माल में से, तो अल्लाह कहता है कि अगर तेरी नीयत ये है तो फिर मेरी नीयत भी यही है। अगर तू करना चाह रहा है तो मैं तुझे इससे ज़्यादा देना भी चाह रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही तो ये अमल का कहते हैं ना, दारोमदार नियतों के ऊपर होता है। अपनी नीयत साफ रखिए और कोशिश कीजिए उन लोगों तक पहुँचने की कि जो आप तक नहीं पहुँच सकते, जो हम तक नहीं पहुँच सकते। ये वो लोग हैं कि जो मौजूद तो हैं लेकिन किसी के आगे दस्ते सवाल नहीं करते किसी वजह से। आप वो वजह वो तो आपको पता है वो वजह क्या है। अभी हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के ऊपर। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको मज़ीद इसकी तफसीलात बताएंगे। कहीं जाएगा नहीं, डोनेशन का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। ब्रेक से आते हैं फिर आपसे मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।